माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 3 मिडनाइट विजिटर यानी मध्य रात का आगंतुक, इस पार्ट का MCQS क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी पूछा गया था। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसको करने में मदद मिल जाएगी। और हमने जो है अपने वीडियो में कि चैनल में प्लेलिस्ट में जो है सभी पार्टों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया है। आप चाहेंगे वहाँ जाके जो है सभी पार्टों को देख सकते हैं। तो इसमें हमने एक पार्ट लिया है मिड नाइट विजिटर, जिसका मतलब होता है मध्य रात का आगंतुक यानी आधी रात को आने वाला। तो आइए इस पार्ट को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं, तब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए, ये मिड नाइट विजिटर दो गुप्तचरों की कहानी होती है, जिसमें गुप्तचर का नाम होता है, एक आसबल होता है, एक होता है मैक्स। आसबल के पास एक रिपोर्ट आती है, उसको लगता है कि मुझे एक रिपोर्ट मिलेगी। वह रिपोर्ट होता है मिसाइल के बारे में, और उसी रिपोर्ट को खोजते हुए जो है दूसरा एक गुप्तचर होता है जिसका नाम मैक्स होता है, वह उसके पास जाता है उस रिपोर्ट को छीनने के लिए। और देखिए, जो आसबल होता है वो मोटा होता है। पूछा भी जा सकता है कि आसबल कैसा था शरीर में। तो आसबल एक मोटा व्यक्ति था और मैला व्यक्ति था। लेकिन मैक्स क्या था? मैक्स दुबला पतला था और जो है लंबाई में छोटा था। और यहाँ भी क्वेश्चन पूछने को आएगा कि उससे जो है आसबल से मिलने कौन आया। तो आसबल से पहली बार मिलने उसका मित्र आया था जिसका नाम था फाउलर। ठीक है, और फाउलर एक लेखक था। पूछा जाएगा कि फाउलर क्या था, तो फाउलर एक रोमांटिक राइटर था। और जो मैक्स और आसबल थे, ये दोनों जो है गुप्तचर थे। तो वह जो है रिपोर्ट जो था वो आसबल के पास था। उसी रिपोर्ट को खोजते हुए जो है मैक्स आया। और मैक्स जब आता है तो अपने साथ एक पिस्टल बंदूक लिया रहता है, और उसी को दिखा के जो है धमकाता है कि मुझे तुम रिपोर्ट दे दो, यह मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित होगी। और उसी कमरे में जो है आसबल का मित्र जो है फाउलर भी रहता था, वह भी डर गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह भी पूछा जा सकता है कि उस कमरे में कैसे जो है मैक्स उस कमरे में कैसे गया। तो मैक्स के पास एक सर्व कुंजी थी जिसको पासी कहते हैं, जो सभी तालों को खोल सकती है। तो उसको एक सर्व कुंजी मिल गई थी, उसी की मदद से जो है उस कमरे में पहुंच गया। और ये जो जहाँ पे आसबल रहता था वो 6वीं मंजिल थी, जो सबसे ऊपरी मंजिल थी, और उसी पे वो रहता था। पता लगाते लगाते वो चला गया और उसको जो है पिस्टल दिखा के धमकाता है कि तुम मुझे रिपोर्ट दे दो। उसके बाद यह क्या करता है, अभी होशियार होता है, इसके दिमाग में भी एक ख्याल आता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है वेटर आते हैं, और उस वेटर का नाम होता है हेनरी। ठीक है, वेटर आता है जो है पानी लेकर, क्योंकि ये लोग जो है पहले से ही उसको ऑर्डर किए रहते हैं। तो वेटर पानी लेकर आता है, और जब दरवाज़ा खटखटाता है खोलने के लिए, तो आसबल कहता है मैक्स से कि लगता है पुलिस ही होगी जो तुम्हें खोजती हुई आ रही है। मैक्स को कहता है कि पुलिस ही होगी जो तुम्हें खोजते हुए आ गई है, जो पकड़ लेगी तुम्हें। और मैक्स को उसकी बातों पर यकीन होता है। वह डर से जो है छिपता है जाकर इधर उधर, और उसका जो है चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और अपने आप को बचाने के लिए वो छिपता है, और उसे मिल जाती है खिड़की, जो 6ठी मंजिल की खिड़की होती है। उसी पे जाके वो क्या करता है, आधा पैर लटका लेता है, आधा पैर खिड़की पे किया रहता है। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, जो है वेटर ट्रे रखते हैं, बोतल जो पानी का होता है। यह क्या होता है, यह
उसी डर से जो है कूद जाता है उसी खिड़की से, और वहाँ पे कोई छज्जा नहीं होता है, जो बालकनी होती है वहाँ कोई छज्जा नहीं होता है, लेकिन आसबल उसको कह देता है कि यहाँ एक छज्जा थी। वो सोचता है कि यहाँ इस खिड़की पे छज्जा होगा, मैं कूदूंगा यहाँ से तो छज्जे पे गिरूंगा, बच जाऊंगा, लेकिन वहाँ कोई छज्जा नहीं थी, और कूदता है उसी डर से और गिर के मर जाता है। तो आसबल जो है अपने मित्र जो मित्र उसका था फाउलर, उससे कहता है कि अब हमें इससे छुटकारा मिल गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कहानी थी कि मिडनाइट का विजिटर, यानी आधी रात को मिलने कौन आया था। तो यहाँ पे जो मैक्स था दूसरा गुप्तचर, वही आधी रात को आया था आसबल के पास से रिपोर्ट लेने के लिए। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हमने इस प्रश्न को संक्षिप्त में समझा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज आसबल। आसबल कौन था? एक्टर था या सोल्जर था, सिपाही था, सीक्रेट एजेंट गुप्तचर था या पुलिसमैन था? तो जो आसबल था वह एक क्या था? एजेंट था, सीक्रेट एजेंट, यानी जिसको कहते हैं गुप्तचर, यानी गुप्त चीज़ों को बताने वाला। ठीक है, तो आसबल एक गुप्तचर था जिसके अंग्रेजी होते सीक्रेट एजेंट। आप ऐसे आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जो है गोला करेंगे काले या नीले पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा है, हु केम टू मीट आसबल। आसबल से मिलने कौन आया? वैसे तो आसबल से मिलने उसका मित्र फाउलर ही पहले आया था, जो कि एक लेखक था। बाद में उससे मिलने आया मैक्स, और मैक्स खोजते हुए आया उस रिपोर्ट को। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हु केम टू मीट आसबल, आसबल से मिलने कौन आया? पुलिसमैन, पुलिस आया, कि आसबल फ्रेंड, आसबल का मित्र आया, कि मैक्स आया, कि फाउलर आया। ठीक है, तो आसबल से मिलने फाउलर आया था, जो एक रोमांटिक लेखक था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो है फाउलर के बाद ही जो है मैक्स आया था। पहले फाउलर आया था, फिर बाद में मैक्स आया, इस चीज़ को ध्यान देंगे। हु आज मैक्स, मैक्स कौन था? तो हमने बताया है कि आसबल और मैक्स ये दोनों ही गुप्तचर थे। तो आसबल गुप्तचर था जो मोटा दिखता था, और मैक्स भी गुप्तचर था जो दुबला पतला और लंबाई में कम दिखता था। तो हु आज मैक्स, मैक्स कौन था? फाउलर फ्रेंड, फाउलर का मित्र था। आसबल फ्रेंड, आसबल का मित्र था। ये सोल्जर एक सिपाही था। अनादर सीक्रेट एजेंट, यानी दूसरा गुप्तचर था। तो मैक्स क्या था? दूसरा गुप्तचर था, वह भी गुप्त चीज़ों का जानकारी करता था। अगला देखेंगे, चौथा है, हु आज नॉकिंग एट द डोर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? तो आपको पता है दरवाज़ा वेटर खटखटा रहा था, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था कुछ लाने के लिए, उसी के लिए वो जो है खटखटा रहा था। इन लोगों को लगा कि जो है पुलिस आ गए हैं, उसी के डर के नाते वो भाग गया था। हु आज नॉकिंग एट द डोर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? फाउलर, मैक्स, द वेटर, ए सोल्जर, एक सिपाही। तो दरवाज़ा वेटर खटखटा रहा था। वेटर का नाम क्या था? पूछा जा सकता है, हेनरी नाम था। क्या नाम था? हेनरी, आप लिख सकते हैं हेनरी। अगला देखेंगे, मैक्स इंटर्ड आसबल रूम थ्रू द, यानी मैक्स जो है आसबल के रूम में प्रवेश किया, थ्रू माने से होकर, किससे होकर? बालकनी से, छज्जा से, कि रूफ छत से, कि बैक डोर पिछले दरवाजे से, कि मेन डोर आगे के दरवाजे से। तो जो मैक्स था वह जो है एक सर्व कुंजी लिया हुआ था पास की, जो सभी तालों को खोल सकता था। उसको कुछ बालकनी के बारे में पता नहीं था, वह मेन दरवाजे से ही गया था उस ताले को खोलकर। तो आंसर आपका जाएगा मेन डोर, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चाबी थी जो सभी तालों को खोल सकती थी। तो मेन डोर यानी मुख्य दरवाजे से गया था। अगला देखेंगे, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग, यानी मैक्स होल्ड माने होता पकड़ना या थामना। मैक्स क्या पकड़ा था? इन हिज हैंड माने अपने हाथों में। मैक्स अपने हाथों में क्या पकड़ा रखा था? तो आपको पता है कि मैक्स जो है अपने हाथों में एक पिस्टल लिया हुआ था, बंदूक लिया हुआ था, जिसके द्वारा जो है आसबल को धमका रहा था। तो मैक्स हाथ में क्या लिए था? ये पिस्टल, एक बंदूक, ये नाइफ, एक चाकू, छुरी, ये पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा, स्टिक, एक छड़ी। तो वह लिया हुआ था एक पिस्टल, यानी एक पिस्तौल, उसी से वो आसबल को धमका रहा था कि तुम मुझे रिपोर्ट दे दो। अगला है, आसबल वाज, आसबल था कैसा था? फैट एंड स्लोपी,
यानी मोटा और मैला। एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिख रहा था। टू टाल डार्क एंड हैंडसम, लंबा गहरा काला गोरा। फेयर एंड हाइटेंड, यानी गोरा और कदकाठी वाला। तो जो आसवल था वो मोटा दिखता था, ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा ए पर, फ्लैट एंड स्लोपी, मोटा और मैला टाइप का। और अगर बात आएगी मैक्स की, तो मैक्स आपका दुबला पतला और लंबाई में कम छोटा। अगला देखिए, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी में मिडनाइट विजिटर यानी आगंतुक कौन था, आधी रात को आने वाला कौन था उस कहानी में। द मिडनाइट विजिटर यानी मिडनाइट विजिटर में की कहानी में मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात को भ्रमण करने वाला आगंतुक कौन था, जिसके नाम पे पाठ लिखा है। आसवल था, आसवल रात को आया था आधी रात को, कि फाउलर आया था, कि मैक्स की रॉबर्ट। तो जो मिडनाइट विजिटर था वो मैक्स था, वही आधी रात को आया था उस आसवल के पास रिपोर्ट के लिए। आंसर आपका जाएगा सी पर। 10वां है, हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। तो इसमें जो है कहानी में सबसे तेज व्यक्ति कौन था। हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन यानी सबसे तेज व्यक्ति इन द स्टोरी, कहानी में कौन था। फाउलर, मैक्स, आसवल, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो क्विकेस्ट पर्सन यानी इस कहानी में सबसे तेज जो व्यक्ति था वो आसवल था। वो बहुत ही दिमाग लगाता था और दिमाग लगा के ही जो है वह बच गया मैक्स से। आसबल हैड ए रूम ऑन द, यानी आसबल का जो कमरा था वो था कहाँ पे था। आपको बताया गया था कि आसबल का जो कमरा था 6वीं बिल्डिंग की चोटी पे था, यानी जो बिल्डिंग थी वो सबसे ऊंचाई पर थी और 6वीं बिल्डिंग थी और उसी पे वो रहता था। देखेंगे आसबल किस रूम में रहता था। 5th एंड टॉप फ्लोर ऑफ फ्रेंच होटल, यानी फ्रेंच होटल के सबसे ऊपरी 5वीं मंजिल पर। कि 6th एंड टॉप फ्लोर ऑन अमेरिकन होटल, कि अमेरिकन होटल की 6वें फ्लोर की ऊंचाई पर चोटी पर। 6th एंड टॉप फ्लोर एंड फ्रेंच होटल, यानी फ्रेंच होटल में 6वें सबसे ऊपरी 6वीं मंजिल पर। 6th एंड फ्लोर एंड रशियन होटल, यानी रूस में जो है 6वीं मंजिल की ऊंची चोटी पर। तो जो आसवल रहता था वो 6वीं मंजिल पर रहता था, लेकिन 6वीं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो 6वीं मंजिल थी उस कहाँ किस जगह पे थी, तो फ्रेंच में थी, यानी फ्रांस कह सकते हैं। तो ये तो फ्रेंच वाला तो 5वीं मंजिल है, अब फ्रेंच आपका सी जाएगा, यानी फ्रेंच होटल था जो सबसे ऊंचाई पर 6वीं मंजिल थी, 6वीं मंजिल की टॉप पर। बाकी देखिए यहाँ भी 6वां है, यहाँ भी 6वां है, ये अमेरिकन है, ये रशियन है। तो याद है आपको भी रखना है कि वहाँ फ्रेंच होगा और 6वीं मंजिल की चोटी होगी। अगला है फाउलरवाज। फाउलर क्या था, ये सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर था, एक वेटर था, एक राइटर था, एक पुलिसमैन था। लेखक था कि पुलिसमैन था। तो जो फाउलर था एक रोमांटिक लेखक था, तो आंसर आपका जाएगा सी पर। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखेंगे, मैक्स सॉरी हु वाज इन आसबल रूम। आसबल के रूम कमरे में कौन था। फाउलर था, मैक्स था, पुलिस था, वेटर था। आसबल के रूम में देखिए फाउलर भी था, लेकिन सबसे वहाँ इम्पोर्टेंट रोल मैक्स निभा रहा था, क्योंकि जो है यही एक गुप्तचर था जो आसबल को खोजते हुए गया था रिपोर्ट लेने के लिए। तो अगर पूछा जाए हु वाज इन आसबल्स रूम, आसबल के कमरे में कौन था, तो मैक्स था। यही घुस के जो है चला गया था। अगला है मैक्स लुक्ड लाइक। मैक्स कैसा दिखता था। ए डॉग कुत्ते की तरह, ए फॉक्स लोमड़ी की तरह, बेरी फैटी बहुत मोटा, बेरी टाल बहुत लंबा। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो ऐसे ही गलत हो जाएंगी जब बेरी फैटी आएगा, क्योंकि जो फैटी है मोटा, ये मोटा जो है किस, ये आसबल के रूप में था, क्योंकि आसबल ही बहुत मोटा था, ठीक है। और टाल नहीं था, क्योंकि जो मैक्स था वो टाल नहीं था, वो छोटा था, दुबला पतला था और छोटा था, लंबाई में छोटा था। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन। अब बच रहा है डॉग और फैक्स में। आप कहेंगे मैक्स आदमी था तो कुत्ता और लोमड़ी कैसे हो सकता है। हाँ, लोमड़ी आपको पता है कि लोमड़ी जो है बहुत धूर्त होती है, बहुत चालाक होती है, ठीक है।
तो उसी रूप में वो मैक्स था, वो सोच रहा था कि मैं बंदूक से धमका के जो है रिपोर्ट ले लूँगा, वो चालाकी दिखा रहा था, इसलिए इसकी धूर्तता आ गई यहाँ पर। इसलिए इसकी धूर्तता को हम लोग फॉक्स से तुलना करेंगे, क्योंकि फॉक्स से जो लोमड़ी होती है सबसे धूर्त होती है, सबसे चालाक होती है। तो मैक्स लुक्ड लाइक ए फॉक्स, जो है मैक्स एक लोमड़ी की तरह धूर्त दिखता था, ठीक है, चालाक दिखता था। अगला देखेंगे, व्हाट वाज इन मैक्स हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था। आपको पता है कि मैक्स एक जासूस था, गुप्तचर था, उसके हाथ में एक पिस्टल थी, ठीक है। तो मैक्स के हाथ में क्या था, एक बॉटल था, एक ग्लास था, एक ट्रे था, एक पिस्टल था। तो ट्रे था तो हेनरी के हाथ में, क्योंकि वो हेनरी एक वेटर था, लेकिन जो मैक्स था वो गुप्तचर था, इसके हाथ में एक पिस्टल थी, बंदूक थी, ठीक है, पिस्तौल। ऑप्शन आपका जाएगा डी पर। अगला है, हाउ डिड मैक्स इंटर आसबल रूम, यानी मैक्स जो है आसबल के रूम में कैसे प्रवेश किया। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि मैक्स जो है आसबल के रूम में एक सर्व कुंजी यानी पास की के द्वारा गया, जो सभी तालों को खोल सकता था, और मुख्य दरवाजे से गया था। तो थ्रू ए पास की, एक पास की के जरिए, थ्रू बालकनी, बालकनी यानी छज्जा के जरिए, थ्रू बाथरूम विंडो यानी स्नान घर के खिड़की के जरिए, थ्रू विंडो यानी एक खिड़की के जरिए, खिड़की से होकर। तो जो मैक्स था वो आसबल के रूम में एक थ्रू ए पास की यानी एक सर्व कुंजी के माध्यम से गया था। ऐसी कुंजी रखा हुआ था जो सभी तालों को खोल सकता था। ऑप्शन आपका जाएगा ए पर। 17वां है, व्हाई डिड मैक्स इंटर आसबल रूम, मैक्स आसबल की कमरे में कैसे गया, या क्यों गया, सॉरी क्यों, व्हाई मैंने क्यों होता है, कैसे गया। तो आपको बता दिया गया कि एक पासकी के द्वारा गया, लेकिन क्यों गया, व्हाई डिड मैक्स इंटर आसबल्स रूम, यानी क्यों जो है मैक्स आसबल के रूम में क्यों गया, या क्यों प्रवेश किया। इसलिए प्रवेश किया मैक्स आसबल को, क्योंकि एक मिसाइल के बारे में रिपोर्ट थी आसबल के पास, उसी को लेने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन है, टू किल हिम, उसे मारने के लिए, मैक्स उसे मारने के लिए गया, कि टू टेक ए रिपोर्ट, रिपोर्ट को लेने के लिए गया, खबर को, टू टेक ए बुक, किताब लेने के लिए गया, कि टू टेक सम फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए गया। तो जो मैक्स था वह रिपोर्ट लेने के लिए गया था, और रिपोर्ट था आसबल के पास। तो आंसर जाएगा आपका बी, टू टेक ए रिपोर्ट यानी खबर। अगला देखेंगे, हाउ डिड आसबल, मैक्स एंड फाउलर रिएक्ट व्हेन देयर वाज एट नॉक एट द डोर, यानी कैसे जो है आसबल, मैक्स, फाउलर, ये तीनों एक ही कमरे में थे। पहले तो उसका कमरा तो आसबल का था, उससे मिलने आया था फाउलर, उसके बाद फाउलर के बाद मैक्स आया जो रिपोर्ट लेने गया था, तीनों लोग उसी कमरे में थे। हाउ डिड आसबल, मैक्स एंड फाउलर, यानी कैसे जो है आसबल, मैक्स, फाउलर रिएक्ट मैंने प्रतिक्रिया की व्हेन देयर वाज ए नॉकिंग एट द डोर, जब दरवाज़ा खटखटा रहा था। जब दरवाज़ा खटक रहा था या कोई दरवाज़ा जब खटखटा रहा था, तो आसबल, मैक्स और फाउलर किस प्रकार प्रतिक्रिया की, कैसी प्रतिक्रिया की, उसको बताना था। तो देखेंगे, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग, फाउलर जो है जम्प्ड माने कूद गया, एट द सडन नॉकिंग, अचानक खटखटाते हुए। मैक्स फेस गॉट ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा जो है गुस्से से काला पड़ गया। आसबल हैड टोल्ड देम, आसबल उसे बताया, दैट की कुड बी द पुलिस, पुलिस हो सकता है, ऑल ऑफ दीज माने उपरोक्त सभी। तो ये सब चीज़ें सही हैं टोटल, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑल ऑफ ये। जब उनको लगा कि जो है दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, तो मैक्स, आसबल कहता है, तो फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग, फाउलर तुम जल्दी से कूद जाओ। मैक्स गॉट फेस ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा जो गुस्से से काला पड़ गया। आसबल टोल्ड देम, आसबल उसे बताया मैक्स को, यह पुलिस हो सकती है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है, हु वाज हेनरी, देखिए भी इसके पहले मैंने बताया था हेनरी कौन था। तो हेनरी एक वेटर था, जो ही ट्रे लेके आया था वही खटखटा रहा था दरवाजे को। अब ये लोग समझे यानी कि यह पुलिस है, और चूँकि आसबल को पता था कि वो पुलिस नहीं है, क्योंकि वही ऑर्डर दिया था, उसको बताने के लिए, मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि यह एक पुलिस हो सकती है। हु वाज हेनरी, हेनरी कौन था, ये सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर था, कि एक पुलिसमैन था, कि एक वेटर था, कि एक राइटर है। यहाँ पे दो वेटर हो गया है, इस चीज़ को आप राइटर कर लेंगे, WR बना लीजिए, राइटर, ठीक है। तो हेनरी एक वेटर था, तो ऑप्शन आपका जाएगा सी पर, तो यहाँ से सी हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न,
लोग पढ़ने वाले हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द सीक्रेट एजेंट टेल मैक्स व्हेन ही हर्ड द नॉक एट द डोर। जब वह दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनी तो व्हाट डिड ही सीक्रेट एजेंट, यानी जो सीक्रेट एजेंट है वो मैक्स को क्या बताया, यानी सीक्रेट एजेंट यानी आसबल ने मैक्स को क्या बताया जब उसने दरवाजे की आवाज़ को खटक को सुनी। ठीक है, तो वही आसबल जो है जब जानता है कि दरवाजे पे कोई खटखटा रहा था तो मैक्स को कहता है कि यहाँ से तुम भाग जाओ, यह पुलिस हो सकती है, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, तो व्हाट डिड ही द सीक्रेट एजेंट टेल मैक्स, यानी सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर ने मैक्स को क्या बताया। व्हेन ही हर्ड द नॉक एट द डोर, जब वह दरवाजे की खटक की आवाज़ को सुन रहा था। देखो ऑप्शन, देयर वाज द वेटर एट द डोर, दरवाजे पर एक वेटर था। देयर वाज द पुलिस एट द डोर, दरवाजे पर पुलिस थी। देयर वाज द वेटर ऑफ द डोर, यहाँ एक राइटर कर लीजिए कि दरवाजे पर लिखा था ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आपका जाएगा बी पर कि देयर वाज द पुलिस एट द डोर, यानी दरवाजे पे पुलिस थी होगी। वो कह रहा है दरवाज़ा खटखटा रहा था तो आसबल ने मैक्स को कहा चालाकी से कि वह लगता है पुलिस ही होगी। तो आंसर आपका जाएगा देयर वाज द पुलिस एट द डोर। लेकिन कौन था, हेनरी थी। हेनरी एक वेटर था, लेकिन इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए जो है आसबल कहता है कि यह पुलिस होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो इसको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने इस वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें। और सभी पार्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर जा सकते हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट में हमने जो है सभी चैप्टर वाइज वीडियो को बनाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।